Right. Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी का 12th पैराग्राफ ले रहे हैं. ठीक है. इस पैराग्राफ को समझाने के लिए मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से दो एग्जाम्पल ली हैं. एक एग्जाम्पल है बच्चे आपकी ब्रिंजल, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलोजिना. ठीक है. और एक हमने एग्जांपल ली है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को समझने के लिए जिसका साइंटिफिक नेम है कोलंबिया लिविया. ठीक है. और उसका कॉमन नेम है ब्लू रॉक डॉग. ठीक है बच्चे, ये बर्ड्स की स्पीशीज है, क्लास एप्स में आती है. तो ये वाला हम लोगों ने पहले देख लेते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कैसे सीखनी है. ये सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया था ये सबको याद होना चाहिए बच्चे. ठीक है. तो आपने कॉमन चीज़ क्या देखी है, आप प्लांट्स को क्लासीफाई करो या एनिमल को क्लासीफाई करो, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी. गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग. पहला पॉइंट मतलब हम एनिमल क्लासीफाई करें या प्लांट्स क्लासीफाई करें, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होती है बच्चे. ठीक है, पहली बात. दूसरा, अब हमारे पास जो टैक्सा होता है बेटा, है ना, जो टैक्सा होता है वो डिफरेंट होता है. वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे हेयर यू मस्ट रिकोगनाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज. जो टैक्सा होता है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कैटेगरी. जैसे मेरे पास यहाँ पर क्या है, प्लांटिया क्या है बच्चे, ये टैक्सा है, और किंगडम क्या है, आपकी कैटेगरी है. तो आपका जो टैक्सा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है एट वेरी डिफरेंट लेवल. राइट. जैसे इधर प्लांटिया है और इधर किंगडम है. राइट. हम प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा लाइक जैसे वीट आ जाती है बच्चे. वीट क्या है हमारी, वीट हमारा टैक्सा है, ऑल्सो अ टैक्सा. सिमिलरली एनिमल्स में मैमल्स क्या है, एनिमल्स क्या है, मैमल्स क्या है, दीज आर ऑल टैक्सा. डॉग्स ऑल आर टैक्सा. बट यू नो दैट डॉग इज़ अ मैमल, है ना बच्चे. आप जानते हैं कि डॉग क्या है, मैमल्स हैं. एंड मैमल्स आर एनिमल्स, मैमल्स क्या है, एनिमल्स है. देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा. ठीक है बच्चे. ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देखोगे तो ये किस में आएंगे बच्चे, ये आपकी इस कैटेगरी में आएंगे. ठीक है. भले आपका डॉग हो, एनिमल्स हो, मैमल्स हो, ये सब किस में आएंगे, आपके टैक्सा में आएंगे. तो इसीलिए हम बोल रहे हैं बच्चे कि एक लाइन हमारी क्लासिफिकेशन की क्या है, कैटेगरी के है, और दूसरी लाइन हमारे टैक्सा की है. तो बोल रहे हैं कि टैक्सा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी कैटेगरी को. ठीक है बच्चा. तो ये हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर. तो आपने याद क्या करना है बच्चे, एक तो ये किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, एक ये याद करोगे. और प्रॉपर इसका डिवीजन क्या है ना, ब्रिंजल्स का डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये याद रखना है. और एनिमल्स के रिस्पेक्ट में आपने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्लाइट एक चेंज है डिवीजन और फाइलम की प्लांट्स और एनिमल्स में. ठीक है. तो इनके आपने नेम भी याद रखने हैं. अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे. तो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या कहता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने सीखनी है जो आप लोग ध्यान दोगे बच्चे. जैसे मेरे पास क्या था बच्चे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपको किसी भी नेम के एंड में सुफिक्स दिखता है, ठीक है, सुफिक्स क्या है, मतलब किसी भी नेम के एंड में जो ये चीज़ दिखती है, जैसे ए ई सी ए ई, एशी, ए सी ई ए ई, एशी, ए सी ई ए ई, एशी. तो बच्चे ये किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चे, ए सी ई, ए और ई, ये किसको रिप्रेजेंट करती है. एशी जो है बच्चे ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी. किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चे, ये नाम किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. फिर आपके पास जैसे ऑप्सिडा, ठीक है, ऑप्सिडा, फाइशिया और डोनिया. ठीक है. तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ये रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे आपकी क्लास को. किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जिस भी नाम के लास्ट में SIDAPHYCEA DONAEA होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास को. जिस भी सेंटेंस के, जिस भी नेम के लास्ट में ACEAE होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी फैमिली को. और जहाँ पर फाइटा होगा, देखो जैसे ये आ गया फाइटा, जहाँ पर भी फाइटा रिप्रेजेंट करेगा तो वो जहाँ पर नेम के लास्ट में फाइटा होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा. किसको करेगा, डिवीजन को. ठीक है बेटा. और जहाँ पर एल्स आएगा बच्चे, जैसे पोएल्स, ALE, जहाँ पर ALE आता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर है बेटा. ठीक है.
तो यहाँ पर अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे, है ना। मतलब नेम के एंड में अगर ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो आपको बताना है कि अगर किसी भी नेम के एंड में ये सुफिक्स आता है, एशी, है ना, एल्स, फाइटा, तो वो क्या कहता है, एशी फैमिली, ठीक है। सीडा एशी, ओने क्लास, फाइटा डिविजन्स, एल्स ऑर्डर, ठीक है। अब हम बताते हैं ब्रायोप्सिडा, ये क्या है बच्चे, ब्रायोप्सिडा क्या है बच्चे हमारा, ये क्लास है, ठीक है। क्लोरोफाइशिया क्या है, क्लास है। पोएल्स क्या है, ऑर्डर है, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल पे है ना, डिफरेंट लेवल है। क्लोरोफाइशिया क्लास भी है और ऑर्डर भी है, तो ये डिफरेंट लेवल आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, मतलब डिफरेंट टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, डॉग क्या बच्चे, स्पीशीज़ है, क्या है, स्पीशीज़। कैट क्या है, ये भी स्पीशीज़ है। और रैट क्या है, ये भी स्पीशीज़ है। तो मतलब स्पीशीज ये क्या हो गया, सेम टैक्सोन हो गया, मतलब सेम लेवल हो गया। तो मतलब डिफरेंट टैक्सोन एट ए सेम लेवल, क्या होगा, सेम लेवल पे हो गया। थर्ड आ गया, जैसे प्लांटी क्या है बच्चे, आपका प्लांटी क्या आ जाएगा, बोलो। प्लांटी जो है हमारा किंगडम आ जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये किंगडम आ गया। एंजियोस्पर्मी क्या हो गया बच्चे, एंजियोस्पर्मी हमारा डिवीजन हो गया प्लांट के रिस्पेक्ट में। ये डॉग क्या आ गया, स्पीशीज आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब करेक्ट स्टेटमेंट पे करो ज़रा, करेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन करना है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सो नीड सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या आएगा बच्चे, ये बोल रहे हैं ना आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा। क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आएगा, डन, ठीक। फिर उसके बाद ये गलत हो गया, एनीथिंग ग्रुप इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर गलत हो गया बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वी इजिली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल, डॉग, कैट और इंसेक्ट, ठीक है। द मोमेंट वी यूज दिस टर्म वी डू नॉट, नहीं वी डज एसोशिएट एनी करेक्टर विद देम, ठीक है। इनके करेक्टर कंपेयर करने होते हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डॉग, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल आर कैटेगरीज एंड द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज टैक्सोन एंड टैक्सा, ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं आगे, पैराग्राफ नंबर 13 में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि टैक्सोनॉमी क्या होती है बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे, पैराग्राफ बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। तो प्लांट टैक्सोनॉमी होती है और एनिमल टैक्सोनॉमी होती है, ठीक है बच्चे। जो प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं तो उनको प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, जो एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं तो उनको हम एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। तो जनरली टैक्सोनॉमी क्या होता है बच्चे, एक टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द characterization, identification and classification and nomenclature of organisms, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके मॉर्फोलॉजिकली और उसके इंटरनल करेक्टर को कंसिडर करके क्लासीफाई करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब टैक्सोनॉमी के 4 स्टेप हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और आपका नोमेनक्लेचर, ठीक है बच्चे। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, किसी अननोन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स। तो फर्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन। इन कैरेक्टर के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड, तो क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई ऑन कैटेगरीज, जब आइडेंटिफाई हो गया तो उसको क्लासीफाई कर देंगे पर्टिकुलर कैटेगरीज में, और फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो बच्चे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं प्लांट की तो हमें प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट कहेंगे, और हम उस अननोन प्लांट्स को स्टडी करने के लिए ये 4 स्टेप का यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। अगर एनिमल कर रहे हैं, एनिमल रिसर्च, एनिमल की स्टडी कर रहे हैं तो हमें एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट कहेंगे, और वहाँ पर भी हम ये 4 स्टेप यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे। टैक्सोनॉमी कितने पार्ट में डिवाइड होती है बच्चे, एक मॉडर्न और एक क्लासिकल। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या होता है बच्चे, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हमारे पास स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू क्लासीफाई देम। इंटरनल और एक्सटर्नल आप लोग समझते हैं,
एक्सटर्नल करेक्टर प्लांट के अगर देखोगे तो वेजिटेटिव करेक्टर क्या हो सकता है, लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, इनको हम वेजिटेटिव करेक्टर। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अगर हमने क्लासीफाई करना तो उसके इन करेक्टर के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो उसको हम वेजिटेटिव करेक्टर कहते हैं। एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होता है, सेल, टिश्यू, आर्गन, है ना। फिर उसके बाद जाइगोट के बाद हमारे पास क्या बनता है आगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, ठीक है बच्चे। तो सेल के बेस पे मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही करेक्टर स्टडी करके अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम मॉडर्न टेक्सोनोमी कहते हैं। और क्लासिकल टेक्सोनोमी का मतलब सिर्फ हम एक्सटर्नल करेक्टर को कंसिडर करके अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, उसको हम क्लासिकल टेक्सोनोमी बोलेंगे। तो मोस्ट बेटर कौन सी रहेगी बच्चे, मोस्ट बेटर कौन सी रहेगी जिसमें हम ज़्यादा करेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, लाइक मॉडर्न टेक्सोनोमी, वो बेस्ट रहेगी, है ना, किसी भी एक्यूरेसी के लिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारे पास क्या है, जो मॉडर्न टेक्सोनोमी है इज़ अ गुड with respect to classical taxonomy because more character considered to classify the organism which are more accuracy to identification of organism, ठीक है। तो कौन सी होगी बच्चे, हमारी मॉडर्न टेक्सोनोमी। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो क्वेश्चन में बता रहा है बच्चे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा कॉल्ड टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की डेफिनेशन आ गई, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। दूसरा, external internal structure along with structure of cells, developmental process and ecological informations, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। बिल्कुल सही है बच्चे, हम मॉडर्न टेक्सोनोमी में इंटरनल, एक्सटर्नल और सेलुलर लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को और उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को देख के क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। थर्ड बताता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। क्लियर है बच्चे ये क्वेश्चन। अब हम लोग पैराग्राफ नंबर 14 में चलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बच्चे। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया है, इस पैराग्राफ में बताया बच्चे, टेक्सोनोमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आप अभी पढ़ रहे हो। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसान, ह्यूमन बींग जो था वो बहुत पहले से ही इसकी रिसर्च कर चुका है ना, बट किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जैसे आप लोग जानते हो बच्चे, कुछ प्लांट होते हैं हमारे यूज़फुल के होते हैं, हम उनका नाम भी जानते हैं, हम उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ जो हमारे यूज़ के नहीं होते हैं उनको कोई काट दे, फेंक दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली क्या है, हम अपने इकोनॉमिक यूज़ के अकॉर्डिंगली, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़, हमारे यूज़ के अकॉर्डिंगली हम प्लांट को जानते थे। कुछ एनिमल्स हैं जिनकी हम डोमेस्टिकेशन करते हैं क्योंकि हम उसके यूज़ जानते हैं, तो हमने उस प्लांट को आइडेंटिफाई करके रखा है, उस एनिमल्स को हमने आइडेंटिफाई करके रखा है। तो मतलब टेक्सोनोमी क्या है, किसी भी अननोन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी नेमिंग करना, फिर उसको क्लासीफाई करना। समझ आई बच्चे बात। तो अब यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि टेक्सोनोमी कोई नई चीज़ नहीं है, इंसान बहुत पहले से करता आ रहा है, समझ आई, बट पहले से करता आ रहा था तो अपने पर्सनल यूज़ के, पर्सनल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको क्लासीफाई करता था ऑर्गेनिजम्स को। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड, food, cloth, shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. ऑर्गेनिजम्स के यूज़ के बेस पे उनको क्लासीफाई किया जाता था, इवन कि ये नहीं पता था कि एक ब्रॉड पैरामीटर पे इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, समझ आई। जैसे अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखते हैं, तो जैसे अमेज़न फॉरेस्ट को बोला जाता है लंग्स ऑफ द सिटी, है ना। तो मतलब क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए 20% ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से जाती है, तो वो कोई पर्सनल यूज़ नहीं हुआ ना बच्चे, समझ आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे बोले जैसे रबर प्लांट है, हम बहुत पहले से जानते थे, उसको क्यों जानते हैं, क्योंकि वो यूज़ में आता है। तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि रिसर्च ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। जैसे रबर प्लांट हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चे, इसका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है, टेक्सोनोमी कंसेप्ट इज़ न्यू। क्या है, टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट जो है क्या वो न्यू है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। देखो बच्चे, ये तो सही है, बट इसमें क्या है, इसने न्यू बोला है ना, तो टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट है क्या बच्चे, ओल्ड है ना, ओल्ड है टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट, अभी हमने पढ़ा। तो ये पहला वाला जो है इसने न्यू बोला है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेकंड वाला ठीक हो गया। बट
ह्यूमन बींग नीडेड टू फाइंड सोर्स फूड शेल्टर क्लॉथ अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द यूज फॉर वेरियस ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, बी और सी जो है आपका राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास पैराग्राफ नंबर 15 आता है, इसको हम लोग कल क्लास में जब डिस्कस करेंगे बच्चे। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसकी वीडियो बना के मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास।